हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। आपको पता है आपके सर हमेशा आपकी क्लास लेने के लिए आते हैं एनवायरनमेंट की, और आपको ज़रूरत है बस सर के साथ साथ में पढ़ने की। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। देखो, हमारी जो कल की क्लास थी उस क्लास में हमने टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन किया था और बहुत इजी पेपर ही डाला था मैंने। उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं जो भी टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूँ, आप जहाँ आपने टेस्ट दिया है उसको ओपन करके बैठना था, आप स्वयं को चेक करना था। मैंने आपको कहा था ना कि मैं जो आंसर बता रहा हूं तो आप उसको चेक करना जहां पर आपने टेस्ट पेपर दिया था, और उसके बाद आपको टोटलिंग करनी थी कि मेरे इतनी मार्क्स नहीं आई। उसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि आपको काम ऑनेस्टली करना था। अब वो आपने ऑनेस्टली किया है या नहीं किया है वो आपको पता है, मेरे को पता नहीं है। अगर आपको मेरे को आप पर बिलीव था, इस कारण से मैंने टेस्ट लिया है कि वो बच्चा घर बैठकर ही टेस्ट देगा। अब घर बैठकर टेस्ट देगा तो मुझे पता है कि वो चीटिंग कर सकता है, बट मैंने आप पर बिलीव किया है कि ये अच्छे बच्चे हैं, चीटिंग नहीं करेंगे। जितने नंबर आएंगे वो उतने से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, बट चीटिंग नहीं करेंगे, ये मेरे को मालूम था 100%। अब वो आप जानो कि आपने चीटिंग की है या नहीं की है चीटिंग। और कल मैंने जब टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवाया था तब आपको बोला था कि बेटा आप ओपन कर बैठ जाना जहां आपने टेस्ट दिया था, और आप पेंसिल से चेक कर लेना कि मेरे इतने मार्क्सिंग आ रही है। ठीक है ना। तो आपको मैंने कल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता चल गया होगा कि अब मेरे कितने मार्किंग्स हैं, आपके कितने नंबर आए, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कल आपने स्वयं नहीं आपकी नोटबुक आंसर शीट चेक कर ली। ठीक है ना। तो फिर अब मैं आगे बात करता हूं। आपको पता हो तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तीसरा चैप्टर पढ़े था। देखो कौन सा था, ग्रोविंग का पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 था, और GROWING ग्रोविंग UPF। ग्रोविंग अप क्या होता है? ग्रोविंग का मीन्स होता है, ग्रोविंग अप का मीन्स होता है बड़े होना। क्या होता है? बड़े होना होता है। तो इसके बारे में मैंने एक क्लास ली थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा। मैंने 2 सेंटेंस लिखवाए थे और उस सेंटेंस का हिंदी मीन्स भी आपको लिखवाया था। क्या क्या सेंटेंस लिखवाया था एक बार में बता देता हूं। मैंने लिखवाया था कि ग्रोविंग इज ए नेचुरल फिनोमेनन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिखवाया था कि बड़े होना सभी सजीव वस्तुओं की एक प्राकृतिक घटना है, यानी सभी सजीव वस्तुएं बड़ी होती है। जैसे छोटा सा पौधा होता है वो भी तो बड़ा होता है। आप भी जब आपने जन्म लिया था तब आप छोटे से थे, आप भी तो बड़े हुए हो, मैं भी तो इतना बड़ा हुआ हूं। तो ये मैंने लिखवाया था ना कि बड़े होना सभी सजीव वस्तुओं की एक प्राकृतिक घटना है। फिर क्या दूसरा सेंटेंस क्या लिखवाया था, याद करो। देखो जो हमारी पहले पिछली क्लास थी उसमें मैंने लिखवाया था कि सम ग्रो वाइल, क्या लिखवाया था, ऐसा ही लिखवाया था कुछ, सम ग्रो वो लाइफ एंड सम फॉर सर्टेन पीरियड। ये सेंटेंस लिखवाया था, शायद यही था ना। हाँ यही होगा। तो उसमें मैंने हिंदी ट्रांसलेट क्या बताया था कि कुछ जो होते हैं वो तो एक निश्चित समय के लिए वृद्धि करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पूरी लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए ही वृद्धि करते हैं। तो अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं आपको, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्पेलिंग्स जो होगी वो स्पेलिंग्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप नोटबुक ओपन करके बैठ जाओ, पेंसिल लो, और मेरे साथ साथ में आपको स्पेलिंग नोट करना है इस थर्ड चैप्टर की। अब ये चैप्टर है हमारा कि ग्रोविंग अप, बड़े होना। अब इस चैप्टर में कौन कौन सी स्पेलिंग आपकी चैप्टर में हो सकती है उससे रिलेटेड ही मैं लिखवाऊंगा, कोई बाहर से नहीं लिखवाऊंगा। ऐसा मत सोचना कि सर ये स्पेलिंग तो हमारे है ही नहीं। हो सकता है एक स्पेलिंग्स, 2 स्पेलिंग्स ऐसी आ सकती है, बट ज्यादा डिफरेंस स्पेलिंग्स में नहीं आएगा। ठीक है ना। हाँ तो लिखो, सबसे पहले लिखो, यही लिख दो पहले तो, ग्रोविंग अप, GROWING UP। पहली स्पेलिंग क्या हो गई, ग्रोविंग अप, और ग्रोविंग अप का मीन्स होता है बड़े होना।
क्या होता है ग्रोइंग अप का मीन्स? ग्रोइंग अप का मीन्स होता है बड़े होना। फिर लिखो आगे, और आगे लिखो BECOME, BECOME, ये क्या होता है? बिकम। बिकम का मीन्स हो जाना, ठीक है ना। फिर लिखना आगे TALL, TALL, टॉल का मीन्स क्या होता है? लंबा। टॉल का मीन्स क्या होता है? लंबा होता ना, TALL, टॉल का मीन्स लंबा। उसके बाद आगे लिखो HEAV, क्या लिखोगे? HEAVIER, ये होता है हैवियर, और हैवियर का मीन्स होता है भारी। हैवियर का मीन्स क्या होता है? तो भारी होता है हैवियर का मीन्स। और लिखो, देखो आगे क्या लिखोगे? बिफोर। हाँ, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो बिफोर भी लिख दो, BEFORE। बिफोर का मीन्स क्या होगा? बिफोर का मीन्स होगा पहले। फिर लिख दो आफ्टर, AFTER। आफ्टर का मीन्स क्या होता है? आफ्टर का मीन्स बाद में। आफ्टर का मीन्स बाद में। लिखो, और आगे आगे स्पेलिंग लिखो, और आगे कौन सी लिखोगे? लिखो क्लोथ्स। क्या लिखना है? CLOTHES, CLOTHES। क्लोथ्स का मीन्स क्या होता है? कपड़े। क्लोथ्स का मीन्स क्या होता है? क्लोथ का मीन्स होता है कपड़े। उसके अलावा और क्या लिखोगे? फिर लिखो COMPARE। कंपेयर का मीन्स क्या? तुलना करना, कि मेरा दोस्त छोटा है या मैं छोटा हूं, मेरा दोस्त बड़ा है या मैं बड़ा हूं, तो उसको कहते हैं तुलना करना। अपने फ्रेंड के साथ में बात की जाती है ना, छोटे के रूप में, बड़े के रूप में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कंपेयर कहा जाता है। फिर लिखो अर्लियर, EARLIER। अर्लियर का मीन्स क्या होता है? अर्लियर का मीन्स भी पहले ही होता है। अर्लियर का मीन्स भी क्या होता है? तो पहले ही होता है। उसके अलावा और क्या लिखोगे? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को तो आपको पता कि आपकी जो फोटो होती है उसको फोटोग्राफ कहते हैं। और लिख दो चाइल्डहुड, लिख दो CHILDHOOD। चाइल्डहुड का मीन्स क्या होता है? बचपन होता है। क्या होता है चाइल्डहुड का मतलब? चाइल्डहुड का मीन्स होता है बचपन। और क्या लिखोगे बताओ? और क्या आ सकती है इस चैप्टर के अंदर? फोटोग्राफ का मीन्स तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो देखो कितनी सारी स्पेलिंग लिख दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेलिंग लिख ली है। और आगे लिखते हैं, चाइल्डहुड लिखवा दी, बचपन। फिर देखो आगे, और आगे लिखना नाउ का मीन्स तो आपको पता है ना, नाउ का मीन्स तो अब होता है। हाँ? तो एक लिख दो GROW। ग्रो का मीन्स होता है वृद्धि करना, वृद्धि करना। उसके बाद लिखना MAN, मैन। और मैन का मीन्स होता है आदमी। मैन का मीन्स क्या होता है? आदमी होता है। कोई अगर गर्ल, कोई बॉय होता है तो बॉय बड़ा होकर के क्या बनता है बताओ? मैन ही बनेगा ना। तो वो क्या है? वो ये ग्रोइंग अप में आता है, बड़े होना। यानी जब छोटा होता है तब उसको बॉय कहा जाता है, लड़का कहा जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है उसको मैन कहते हैं, आदमी कहते हैं। उसी प्रकार गर्ल का मीन्स आपको पता है, लड़की होता है। अब वो लड़की बड़ी होगी तो क्या बनेगी? महिला बनेगी। तो स्पेलिंग लिख दो एक और, वुमेन। क्या लिखोगे? WOMAN, वुमन। और वुमेन का मीन्स क्या होता है? औरत, या महिला। वुमेन का मीन्स क्या होता है? औरत और महिला।
और लिखे क्या? और लिख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, 1 2 और लिख ले दो ताकि कम से कम 15 तो हो ही जाएगी हमारी, ठीक है ना? 10 11 हो गई है। फिर लिखना सिमिलरली लिख दो, SIMILIARY या सिमिलरली होता है, सिमिलरली होता है RLY लिखना, SIMILIARLY। सिमिलरली का मीन्स होता है उसी तरह। उसके अलावा लिखो सिमिलरली का मीन्स हो गया उसी तरह। फिर लिख दो प्लांट, PLANT, प्लांट। प्लांट का मीन्स क्या होता है? प्लांट का मीन्स होता है पौधा। क्या होता है प्लांट का मीन्स? प्लांट का मीन्स पौधा होता है, क्योंकि पौधा भी तो बड़ा होता है ना। हम पौधों के बारे में भी पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम बड़े होते हैं उसी प्रकार पौधे भी तो बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम पानी पिलाएंगे पौधों को, पौधे भी बड़े होते जाएंगे। इस कारण से पौधे भी बड़े होते जाएंगे। और उसके अलावा और लिखना, देखो छोटा होता है तब तो उसको पौधा कहते हैं, फिर वो बड़ा होके क्या बनेगा? पेड़ बनेगा। तो स्पेलिंग लिख दो TREE, ट्री। और ट्री का मीन्स पेड़। क्या लिखोगे? TREE, ट्री। और ट्री का मीन्स होता है पेड़ होता है। और लिखें आगे, लर्न का मीन्स आपको पता है सीखना। न्यू का मीन्स होता है नया। एक लिख दो THING, थिंग का मीन्स होता है वस्तु। थिंग का मीन्स क्या होता है? वस्तु होता है। फिर देखो आगे, मैनी का मीन्स आपको पता है, लिख दो MANY, मैनी का मीन्स होता है कई या फिर बहुत सारे। मैनी यानी कई या फिर बहुत कह सकते हैं। तो देखो अब काउंट करो, देखो हमने कितनी स्पेलिंग लिखी है। देखो एक साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इधर है, और उधर देखो 3 और 3 और 9 भी इधर है। हमने टोटल 18 स्पेलिंग लिख ली है बेटा। कितनी? 18 स्पेलिंग लिख ली है। तो बेटा आपको होमवर्क में यही करना है। आपको होमवर्क में क्या करना है? चैप्टर 3 तो हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं, तो चैप्टर का नाम बार बार नहीं लिखना, आपको तो सीधा स्पेलिंग्स लिखना है। देखो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमने कौन सी स्पेलिंग्स लिखी। देखो सबसे पहले ग्रोविंग अप, बड़े होना, बिकम हो जाना, टॉल का मीन्स लंबा, हेवियर मीन्स भारी, बिफोर यानी पहले, आफ्टर बाद में, क्लोथ्स कपड़े, कंपेयर तुलना करना, अर्लियर पहले, चाइल्डहुड बचपन, ग्रो वृद्धि करना, मैन आदमी, वुमेन औरत या महिला, सिमिलरली उसी तरह, प्लांट पौधा, ट्री पेड़, थिंग वस्तु, एंड द लास्ट स्पेलिंग मैनी यानी कई बहुत। तो सुंदर सुंदर अक्षरों में एक अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर आपको सारा काम करना है। अब बेटा आपसे विदा लेने का समय आ गया है मेरा, वापस कल लौटता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।